जय माँ कामाख्या देवी। मित्रों, लैट्रिन और बाथरूम जी हाँ, हमारे घर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये अगर ये सही दिशा में ना हो तो हमारे जीवन में उथल पुथल मच सकती है। लैट्रिन और बाथरूम का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और इसके उपाय करने बहुत अनिवार्य हैं, नहीं तो हमें फाइनेंशियली और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि लैट्रिन और बाथरूम से पारिवारिक संबंधों में भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए लैट्रिन और बाथरूम हमारा सही दिशा में होना या सही दिशा में नहीं है तो उसका उपाय होना अनिवार्य है। मैं आचार्य सोमनाथ भारद्वाज आपका अपने YouTube चैनल माँ कामाख्या पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं लैट्रिन और बाथरूम के ऊपर। लैट्रिन और बाथरूम कई बार हमारे घर के अंदर वास्तु अनुसार नहीं बनते, क्योंकि छोटे प्लॉट होते हैं या पुराने ऐसे घर हैं जहां कभी भी इन बातों पे विशेष ध्यान ही नहीं दिया गया कि लैट्रिन बाथरूम कहाँ होने चाहिए। सबसे उत्तम स्थान लैट्रिन और बाथरूम का है साउथ वेस्ट। जहाँ साउथ और वेस्ट का कोण मिल रहा हो, वो कोण सबसे उत्तम माना जाता है लैट्रिन और बाथरूम के लिए। अगर वहाँ है तो बड़ा ही उत्तम है। दूसरा कोण है ईस्ट और साउथ का कोण, जहाँ ईस्ट और साउथ यानी साउथ से और ईस्ट के बिल्कुल मध्यम में आता है, वो कोण बहुत उत्तम माना जाता है। तीसरा है साउथ और वेस्ट का एक कोण होता है जो डिग्री के अनुसार देखा जाता है, वो कोण भी उत्तम होता है। इसके अलावा कहीं भी आपकी लैट्रिन या बाथरूम बना हुआ है, उसका दुष्प्रभाव भी आपके जीवन पे पड़ता है। सबसे गहरा जो दुष्प्रभाव है वो है ईशान कोण का। उत्तर और पूरब के कोने पे यानी 45 डिग्री के ऊपर अगर आपने कभी भूल से लैट्रिन बाथरूम बना दी है तो उसका दुष्प्रभाव आपकी संतान पे, घर पे बहुत बुरा पड़ता है। क्योंकि ईशान कोण जो है देवों का स्थान है, महादेव वहाँ विराजमान रहते हैं और वास्तुदेव का मस्तिष्क ईशान कोण में आता है। इसका कोई उपाय नहीं है। अगर आपका लैट्रिन या बाथरूम ईशान कोण में है तो कोशिश कीजिए उसे तुरंत ही वहाँ से हटा दें। कि हमारा वास्तु दोष अगर है लैट्रिन बाथरूम में तो उसे कैसे दूर करें, उसके क्या क्या उपाय हैं कि जिसके करने से हमारे घर के अंदर आर्थिक संकट ना आए, स्वास्थ्य संबंधी जो संकट चल रहे हैं वो ठीक हो जाए और पारिवारिक संबंध हमारे अच्छे रहें। तो सबसे पहले है कि हम अपना लैट्रिन बाथरूम को साफ़ रखें। लैट्रिन पोर्ट को हमेशा हम साफ़ करके रखें। कोशिश करें कि उसके अंदर एक नीले रंग की टिक्की आती है, वो अपने सिस्टम में डाल दीजिए जिससे कि उसमें सफाई होती रहे। दूसरा है हमेशा लैट्रिन बाथरूम को आप पोंछ मार के या वाइपर मार के आप साफ़ रखें। पोछे से साफ़ करें या वाइपर से साफ़ करें। जब आप नहा धो लें, क्रिया कर लें सारी, उसके बाद उसे साफ़ रखने की कोशिश कीजिए, सुखा के रखिए। तीसरा है एक कांच का बाउल ले लीजिए। नीले रंग का हो तो उत्तम है, नहीं तो आप सफ़ेद या ट्रांसपेरेंट कांच का बाउल ले लीजिए। उस बाउल के अंदर आप सीधा नमक का डला, चूरा नहीं हो, पत्थर में हो, डले में हो, एक डला रखिए। उस पर एक छोटी सी फिटकरी का आप टुकड़ा डाल दीजिए और उसे अपने लैट्रिन बाथरूम में ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ उसमें पानी के छींटे ना लगें। वो सूखा रहना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका नेगेटिव अप्रोच आती है। जो आपका लैट्रिन बाथरूम का मेन गेट है उस पर एक चीता, लेपर्ड का एक फ़ोटो लगा दीजिए, स्टिकर में लगा दीजिए। चौथा है आप अपने लैट्रिन बाथरूम में हमेशा एक बल्ब लगाइए, पीले रंग का या नीले रंग का, और उसे जलते रहने दीजिएगा। 0 वाट का ले लीजिए, उसे लैट्रिन बाथरूम में लगा के छोड़ दीजिए। वो जलता रहेगा तो उसकी नेगेटिव अप्रोच को दबा के रखेगा। लास्ट में हम बताते हैं कि एक बाकुआ आता है चाइनीज़, इसको आप अपने लैट्रिन बाथरूम के गेट पे लगाइए। दिखने में वो इस तरीके का होता है, ऐसे। इसके पीछे लिखा होता है बाकुआ, इसके पीछे पूरी डिटेल भी दी होती है। ऐसा एक बाकुआ लाइए और अपने लैट्रिन बाथरूम के मुख्य दरवाजे पे इसे चिपका दीजिए। चिपकाने का इसका पीछे गोंद लगी होती है। आपकी लैट्रिन बाथरूम का सारा दुष्प्रभाव वहीं दब जाएगा और आपके घर में कहीं भी उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।
फाइनेंशियली जो दिक्कत है वो भी दूर होने लगेगी, स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हैं वो भी आपकी निवारण होने लगेगी। तो इसलिए सरल और आसान उपाय हैं। अगर आपकी लैट्रिन बाथरूम सही दिशा में नहीं है तो ये उपाय करके आप लाभ उठा सकते हैं। और अगर लैट्रिन बाथरूम सही दिशा में भी है तो भी आप इस बाकवा को लगा के आप उसका पॉजिटिव प्रभाव ले सकते हैं। कैसे लगे आपको उपाय हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और लास्ट में जो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है इस पे आप अपनी व्यक्तिगत समस्या हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय मां कामाख्या देवी।